नमस्कार। काफ़ी समय से भतीजे अनुपस्थित चल रहे हैं, कहीं व्यस्त हैं। तो आज एक बड़ा अच्छा विचार आया, स्वास्थ्य के लिए कुछ जानकारी दी जाए। तो उसके लिए शरीर के प्रमुख दो ही भाग हैं जिसमें मशीनरी सारी है। एक तो ये पेट पूरा सीना से लगा के नाभि के नीचे तक, और दूसरा ये सिर। इन दोनों हिस्सों को सक्रिय और सशक्त बनाए रखने से सब कुछ शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट रहता है। किसी प्रकार कोई रोग नहीं लगता और निरोगी और प्रसन्न चित्त आदमी रह सकता है। बड़े साधारण से दो प्रयोग अगर नित्य सुबह प्रातः उठ के शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अगर वो किया जाए तो बड़ा थोड़ा सा समय 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में ही वो इतना एक्सरसाइज अभ्यास हो जाता है कि उससे ये सारे अंग प्रत्यंग जो भी हैं, कमर से लगा कर सीने से गर्दन से सिर तक, ये सभी सक्रिय हो और स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप सीधे रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। तंग शरीर नहीं होना चाहिए, शरीर ढीला रहे, पालथी मार कर बैठें। उत्तर पूर्व दिशा में बैठें तो और ज़्यादा अच्छा है। शांत मन एकाग्र करके सांस पूरी भर के ओम का उच्चारण करें। कैसे करना है इसे ध्यान दें। इसमें जब ओ का उच्चारण करते हैं तो पेट के सारे विकार मुँह से बाहर जाते हैं। ओ का ये ब्रह्म का प्रतीक है, ये असाधारण अक्षर है। और जब माँ का उच्चारण करते हैं तो ये मस्तिष्क, आँखों के लिए, श्रवण शक्ति सुनने के लिए, बोलने के लिए, घ्राण शक्ति सूंघने के लिए, ये जितने भी अंग सिर में स्थित हैं ये सारे सक्रिय हो जाते हैं। मस्तिष्क की महीन महीन बाल जैसी महीन नसें हैं, तंतु हैं, इनमें सब में रक्त प्रवाह संचरित होता है जब माँ का हम गुंजायमान करते हैं इस तरीके से। इससे मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और सही विचार सही समय पर आते हैं। नहीं बाद में बैठे सोच रहे यार ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहा, क्योंकि विचार आ ही नहीं पाते। मस्तिष्क प्रायः थका और रोगग्रस्त रहता है लोगों का। ये ओम का उच्चारण पेट आमाशय के सारे सिस्टम को हृदय से लगा के कंप्लीट, और माँ का उच्चारण ये मस्तिष्क को, आँखों को, सभी अंगों को, सिर में स्थित इनको सक्रिय और सशक्त करता है। बहुत छोटा प्रयोग और बहुत दुर्लभ, बहुत ही असरकारी प्रयोग है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, करके देख लें। यह कोई केमिकल रसायन नहीं है आज आपने किया और आज ही आपको फायदा मिल गया, एकदम ठीक हो गए। यह निरंतर चलने वाली क्रिया है, इसको नित्य किया जाना चाहिए। प्रातःकाल इसके लिए सर्वोत्तम समय होता है, पेट खाली होता है, शरीर थकान से मुक्त होता है, विश्रामित होता है, पूर्ण तरीके से विश्राम में होता है मस्त। तब ये करने से शरीर के अंग प्रत्यंग क्रियाशील हो जाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं हमेशा के लिए। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग इसके साथ ही इसके बाद करना चाहिए, वो कपालभाति। मुंह बंद करके सांस खींची, मुंह बंद किया और झटके से नाक से उसको बाहर निकालना है। तो ये हवा जो पेट में जहरीली गैस खाने से या
कहीं चाय पानी पुड़िया पान मसाला कुछ भी इधर उधर का खाना पीना को पहुंच गया, जिसके अंदर अंदर गैस बनती है अनाप शनाप, गंदी संदी जहरीली गैस, जो विकारित कर देती है अंगों को, अंदर विकार पैदा कर देती है फेफड़ों में, आमाशय में। तो इस कपालभाति से वो अंदर की सारी गंदगी निकल जाती है हवा के साथ, और शरीर अंदर स्वच्छ हो जाता है। कैसे करना है? इससे क्या है, शरीर के अंदर जो अंग हैं, आमाशय, आंतें, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज आदि आदि, इनके झटका लगने से, ये हवा के बाहर निकलने से इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इनका अभ्यास भी हो जाता है। और ये जो निष्क्रिय से एक जगह पर रखे चल रहे हैं धीरे धीरे, वो जब झटका और वायु का आवागमन होता है तेजी से, तो वो सक्रिय उठते हैं सारे अंग, और उनकी नसें, उनकी वेन्स, उनके तंतु सब मजबूत होने लगते हैं धीरे धीरे, और वो अपनी उत्तरदायित्व क्रिया को बढ़िया कर पाते हैं। जो जिस अंग का कार्य है उसको और अच्छे ढंग से करने लगता है, लिहाजा शरीर स्वस्थ और दीर्घायु होता है। बड़े साधारण से प्रयोग थे, विचार में आया, मैंने सोचा आपसे शेयर करें, इसको करिए और इसका लाभ लीजिए। ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने अभ्यास करके इसको खोजा। एक प्रसंग है भी, एक लड़की थी 8-10 साल 12 साल पहले, उसने एक जो बहुत छोटी अल्प अवस्था में थी, उसका नाम है मेंसा मार्टिन, उसने एक बहुत छोटा मधुमक्खी जितना जहाज बनाया। कल्पना करिए, 10-12 साल की अवस्था की बालिका, छोटी बच्ची, उसने एक जहाज का निर्माण किया, और वो जहाज असाधारण था, और वो जहाज मधुमक्खी के इतना, और उसने अंतरिक्ष में खोज के लिए उसको भेजा था। उस जहाज की खूबियां क्या थी मालूम है? वो वीडियो वहां बनाता था और यहाँ सेंड करता था, और वहाँ के अंतरिक्ष के आयनों आदि से वो चार्ज होता था, जिससे अपनी वो एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करता था। वहाँ से वो वीडियोस बना के भेजता था, तो जब ज़्यादा दूरी पे पहुँच गया वो, कई करोड़ किलोमीटर पे, तो उसको 6-6 महीने लग जाते थे वो वीडियो वहाँ से भेजने के बाद पृथ्वी तक पहुँचने में। मेंसा मार्टिन अद्वितीय माँ सरस्वती की कृपा की एक उदाहरण है प्रत्यक्ष। आज तो वो 20-22 साल की हो गई है। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक विश्व के नीचे बैठकर सुनते हैं जब वो स्टेज पर खड़े होकर बोलती। उसने एक वीडियो पोस्ट किया था उस मक्खी द्वारा, जहाज द्वारा भेजा हुआ, कि एक बहुत बड़ा विशालकाय हॉल जैसा है, भंवर जैसी, अंतरिक्ष में कहीं पर है, कई करोड़ किलोमीटर दूर यहाँ से, और उसमें एक सामूहिक ध्वनि निकल रही थी उस होल से, जो लाखों करोड़ों किलोमीटर बड़ा था होल, वो बहुत विशाल, जो ग्रहों उपग्रहों को निकल रहा था, उससे आवाज आ रही थी। वो आवाज साउंड के साथ में रिकॉर्ड करके उस जहाज ने पृथ्वी पर भेजा वीडियो। तो उच्चारण मालूम क्या हो रहा था उसमें? ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर के ओम का उच्चारण कर रहे हों। ओम ओम, ये ध्वनि आ रही थी इसमें। अब ये सिद्ध करता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म किस स्तर पर था और किस स्तर पे आज है। ज्ञान का जन्म ही भारत से हुआ है, विज्ञान का जन्म ही भारत से हुआ है, धर्म का जन्म ही भारत से हुआ है। विश्व गुरु आज वो है या कभी था, रहा है, और हमेशा ही वो रहेगा भी, क्योंकि विश्व गुरुता के समस्त सामर्थ्य हिंदुस्तान में है, यहाँ के लोगों में है, यहाँ के वातावरण में है, यहाँ की वस्तुओं में है,
यहाँ की वनस्पतियों में है, यहाँ की प्रकृति में है, यहाँ की पर्वत कंदराओं में है। बहुत विलक्षण देश है। यहाँ के पूर्वजों की खोज आज विज्ञान ढूंढ पा रहा है, जिसका वो विधिवत प्रयोग करते थे उस समय, उसके बारे में लोग आज भी जान नहीं पा रहे हैं। धीरे 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 समझ रहे हैं उसको, और अंततः भारतीय संस्कृत सभ्यता अध्यात्म को महत्व दे रहे हैं, समझ रहे हैं इसकी महत्ता को। तो ये 2 प्रयोग आप लोग नियत कर सकते हैं नियमित। सुबह बहुत थोड़ी थोड़ी देर 7 बार ओम का उच्चारण कर लीजिए, 10, 12 बार, 11 बार, 15 बार ये कपालभाति कर लीजिए। पेट को अंदर को धक्का देके हवा नाक से बाहर निकालना। ये बहुत सी समस्याओं का समाधान करता है। यथा पेट निकलने की समस्या, लोगों का पेट निकल आता है, ये निकलना कम हो जाएगा। अगर नहीं निकला है तो निकलेगा ही नहीं, वैसे ही बना रहेगा सीधा। और अगर निकल गया है तो वो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां सक्रिय होंगी और उसका फैट बर्न होने लगेगा धीरे धीरे, और वो कम होने लगेगा। ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव है। शेष फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय।